Hello students. So after the completion of adrenal cortex, now the next portion is the adrenal medulla. You know, in a vertical section, when we cut this adrenal gland vertically, it shows the outer zone, that is the adrenal cortex, and central very small portion is the adrenal medulla. So ultimately here in this video we are going to concentrate on the structural peculiarities and the function of the adrenal medulla. Okay, now adrenal medulla के लिए यहाँ पर एक स्पेशलाइज मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है. Adrenal medulla is functionally related to the sympathetic nervous system. Functionally related to the sympathetic nervous system, and it is a modified sympathetic ganglia. Adrenal medulla is a modified sympathetic ganglia of the autonomous nervous system. Okay, यहां पर सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, and it is ectodermal in origin, just like the nervous tissue. हमारी नर्वस सिस्टम भी एक्टोडर्मल ओरिजिन वाली है, और यहां पर एड्रेनल मेडुला पोर्शन भी एक्टोडर्मल ओरिजिन वाला है, ये ध्यान में रखना है. तो अभी हमने ऑलरेडी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स स्टडी किए थे. एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए हमने बोला था इट इज एक्साइटेटरी, स्टिमुलेटरी. उसका फंक्शन कैसा है? एक्साइटेटरी है, वो स्टिमुलेटरी है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द विसरल बॉडी ऑर्गन्स. हमारे विसरल बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को एनहांस करता है. उसके एग्जैक्ट अपोजिट एंटेगोनिस्टिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो इनहिबिटरी है, सप्रेसिंग है. ओके, फिर से हमारे विसरल बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को सप्रेस करता है और नॉर्मल स्टेट पर लाता है. तो एक स्टिमुलेटरी है, एक्साइटेटरी है, एनर्जी एक्सपेंडिचर जहां पर होता है, और दूसरा है इनहिबिटरी, दैट इज अ पैरासिम्पैथेटिक, सप्रेसिंग द रेट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द विसरल बॉडी ऑर्गन्स, उसको नॉर्मल स्टेट पर लाता है. एनर्जी सेविंग है, एक एनर्जी कंज्यूमिंग है, दूसरी एनर्जी सेविंग है. एक स्टिमुलेटरी है, दूसरी इनहिबिटरी है. ओके, एक विसरल बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को इंक्रीज करता है, दूसरा डिक्रीज करता है और नॉर्मल स्टेट तक लाता है. नॉर्मल स्टेट तक लाता है पैरासिम्पैथेटिक. ओके, तो यहां पर हमने एक सेंटेंस, मैंने फिर से कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं वहां पर, फंक्शनली इट इज रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज thoracolumbar in origin. thoracolumbar, हमको पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड के आइदर साइड में और क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड देयर आर द टू स्पेशलाइज्ड चेन गैंग्लिया. ओके, पेयर्ड चेन गैंग्लिया, गॉट इट. और ये सभी चेन गैंग्लिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एंड फॉर्मिंग द सिंपैथेटिक कॉर्ड्स. और जितने भी नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगे और इन गैंग्लिया में सिनेप्स शो करेंगे, ये कहां से ओरिजिन होते हैं? एक तो थोरैसिक रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड या लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सो कॉल्ड एज द thoracolumbar आउटफ्लो और द ओरिजिन. और इन न्यूरॉन्स को हमने बोला है, या इन नर्व फाइबर्स को हमने बोला था प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया के पहले वाले. और बाद में इन प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के साथ कनेक्ट हुए हैं लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स व्हिच आर सप्लाइड टू द डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स. तो यहां पर शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है और लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है. और ये सभी प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर थोरैसिक और लंबर रीजन के पास से
स्पाइनल कॉर्ड के पास से अराइज हुए, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो और द ओरिजिन। ओके, और ये कब वर्क करती है? जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, उस समय जहां पर बॉडी को प्रिपेयर होना है उस इमरजेंसी कंडीशन को फाइट करने के लिए। ओके, गॉट इट? तो सिंपथी देने वाली, दैट सिंपथेटिक। अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन अगर कंप्लीट हो गई, निकल गई वो कंडीशन, ओके, फिर से जो विसरल बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग इंक्रीज किए गए थे उनको सप्रेस करके नॉर्मल स्टेट तक लाने के लिए कौन सा है? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसका आउटफ्लो कैसा है? क्रेनियोसैक्रल। उनके प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एक तो क्रेनियल नर्व से अराइज होते हैं, क्रेनियल नर्व्स के एक्सटेंशन से, या सैक्रल स्पाइनल नर्व्स के, और वहां पर पैरासिम्पथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर लॉन्ग होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर शॉर्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक का फंक्शनिंग पहले स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज सामने से हमने देख लिया कि एक बुलडॉग जानते हो, जायंट डॉग होता है, ट्रेमेंडस एग्रेसिव इन नेचर, हमारी तरफ दौड़ के आ रहा हो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। क्या होगा? कंडीशन इज नॉट सिंपल, एक तो खुद को बचाना है या उसके साथ फाइट करना है। ओके, तो अल्टीमेटली ऐसे डेंजर सिचुएशन में क्या होगा? या अगर अचानक हमारे सामने स्नेक आ गया तो क्या क्या चेंजेस हो गए? हम आंखें फाड़ के देखेंगे। ओके, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गुज़बम्स जिसको बोलेंगे हम। ओके, हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे, कांटे आ जाएंगे शरीर पे। ओके, हीट जनरेट होगी ट्रेमेंडस, और उसके रिस्पॉन्स में स्वेटिंग होगा क्योंकि बॉडी को कूल करना है। इसका मतलब ट्रेमेंडस बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, हम फास्ट रेस्पायर करेंगे, हमारे स्केलेटल मसल स्टिफ हो जाएंगे। ओके, साथ में हार्ट बीट ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो गए, इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए कि हम हमारे हार्ट बीट को सुन सकते हैं, पेल्पिटेशन। हमारा चेहरा सफेद हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा बिल्कुल। ओके, तो अल्टीमेटली ऐसी कंडीशन है। तो उस समय क्या होता है? ये स्टिमुलेशन ब्रेन की तरफ से, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से कहां पर आएगा? प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर फिर ये इंपल्सेस पास ऑन करेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर की तरफ, और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर अपने टिप पर एक न्यूरोट्रांसमीटर से रिलीज करेंगे, दैट इज द एड्रेनालिन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन। और एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन के इफेक्ट की वजह से ये सब चेंजेस हो गए, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ओके, हमारा चेहरा फीका पड़ जाएगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल होगा, स्केलेटल मसल स्टिफ हो जाएंगे। ओके, पाइलो इरेक्शन होगा, दैट मींस हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे स्किन के, बॉडी बहुत जनरेट करेगी हीट, और उस अल्टीमेटली स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये कौन सा इफेक्ट हुआ? बिकॉज ऑफ एक किसकी वजह से इफेक्ट हुआ? एड्रेनालिन, व्हिच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर हियर। उस समय कौन सी सिस्टम वर्क कर रही है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, और अल्टीमेटली इन सभी विसरल बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को इंक्रीज किया गया, स्टिमुलेट किया गया टू फाइट, ओके, टू दैट इमरजेंसी सिचुएशन। ये हुआ सिंपैथेटिक इफेक्ट। ओके, लेकिन जैसे ही वो पास में आया डॉग और बाजू से निकल गया, कहां पर चला गया वो? उसके हमारे पीछे उसका मालिक खड़ा था और उसके साथ गले जाके मिल गया। हमने राहत की सांस ली, चलो मुसीबत टल गई। उस समय ये सभी फंक्शन जो
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने किए थे वो फिर से क्या हो जाएंगे, वहां पर अभी कौन सी सिस्टम वर्क करेगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगी। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, फिर से उनके पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर ये एड्रेनलिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और अपने पास से दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज करेंगे, दैट इज दी एसिटिलकोलिन ACH, एसिटिलकोलिन ACH। और ये ACH एड्रेनलिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे और ये सभी बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को नॉर्मल स्टेट तक लाया जाएगा। ओके, इन दोनों सिस्टम को हमने इसके पहले स्टडी किया, लेक्चर नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 12 में। ओके, तो इस तरीके से मैंने एक कंडीशन बताई और वहां पर नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक कैसे वर्क करती है और पैरासिम्पैथेटिक उसके एग्जैक्टली अपोजिट कैसे वर्क करती है, और दोनों के न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सिंपैथेटिक के एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन और पैरासिम्पैथेटिक का एसिटिलकोलिन, यानी एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन के एग्जैक्टली अपोजिट किसका है, एसिटिलकोलिन, ये ध्यान में रखना है। ओके, अभी हम चलते हैं एक्चुअल एड्रिनल मेडुला की तरफ। तो एक्चुअल एड्रिनल मेडुला चलो देखते हैं। हमने देखा था कि प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर शॉर्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर लॉन्ग है। लेकिन क्या हुआ है, देखिए, रिगार्डिंग दिस एड्रिनल ग्लैंड, प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर इज ट्रेमेंडसली लॉन्ग। That preganglionic nerve fiber never formed the synapse in that ganglia of the sympathetic cord. वहां पर वो गैंग्लिया नहीं बनाते, वो डायरेक्टली प्रीगैंग्लियनिक नर्व फाइबर लॉन्ग है और कहां तक पहुंच गए, एड्रिनल मेडुला में पहुंच गए। तो प्रीगैंग्लियनिक नर्व फाइबर डायरेक्टली कहां तक पहुंच गए, एड्रिनल मेडुला में पहुंच गए और वहां पर फिर उन्होंने उस एड्रिनल मेडुला में रहने वाले सेल्स के साथ उनको स्टिमुलेट किया। तो अल्टीमेटली एड्रिनल मेडुला में कौन से सेल्स हो गए, प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर किसको स्टिमुलेट करते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर को, यानी न्यूरॉन्स को। तो यहां पर इसका मतलब एड्रिनल मेडुला में क्या हो गए, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर हो गए, यानी न्यूरॉन्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ये न्यूरॉन्स का ही कलेक्शन है। लेकिन यहां पर एड्रिनल मेडुला में जितने भी न्यूरॉन्स हो गए, ये सभी न्यूरॉन्स ने अपने जनरल स्ट्रक्चर को लॉस कर दिया है, यानी क्योंकि न्यूरॉन्स के पास क्या होते हैं, डेंड्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, इन्होंने अपने प्रोसेसेस को लॉस कर दिया और अल्टीमेटली ऐसे मॉडिफाइड न्यूरॉन्स का कलेक्शन है एड्रिनल मेडुला। तो जहां पर न्यूरॉन्स का कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे कलेक्शंस है, तो अल्टीमेटली दीज आर द गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, गॉट इट, समझ गए, मीनिंग मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लिया, क्योंकि न्यूरॉन्स ने खुद को मॉडिफाई कर लिया। ऐसा मॉडिफिकेशन हमने हाइपोथैलेमस में भी स्टडी किया था, जहां पर न्यूरॉन्स ने खुद को मॉडिफाई किया सिक्रीशन पर्पस के लिए और बन गए न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। यहां पर भी न्यूरॉन्स ने खुद को मॉडिफाई किया है और ऐसे मॉडिफाइड न्यूरॉन्स जो एड्रिनल मेडुला में हैं, उन्होंने अपने ग्रुप बना लिए, गैंग्लिया बना लिए बहुत सारे, वहां पर ब्लड वेसल्स हैं और उन मॉडिफाइड न्यूरॉन्स ने अपने पास से एक्सॉन और डेंड्रॉन को लॉस कर दिया और जनरलाइज शेप ले लिया। ओके, और ऐसे मॉडिफाइड न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं क्रोमैफिन सेल्स। दीज आर कॉल्ड एज दी क्रोमैफिन सेल्स। गॉट इट नाउ। तो यहां पर प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर डायरेक्टली रीचेस टू दी एड्रिनल मेडुला। कहां पर पहुंच गई, एड्रिनल मेडुला में। कैन बी कॉल्ड एज सिंपैथेटिक गैंग्लिया, वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया ही। Okay, and ultimately continue which of the neurons, they contain the postganglionic neurons, and these postganglionic neurons वाले neurons क्या है, these are neurons without the axons and dendrons, and these are the modified neurons are called as the chromaffin cells। ये कौन से cells है, chromaffin cells, and now these chromaffin cells are responsible for a secretion of the hormone। हार्मोन सिक्रीशन के लिए रिस्पांसिबल है। इसका मतलब यहां पर एड्रिनल मेडुला की हार्मोन्स का सिक्रीशन किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है, इंपल्सेस व्हिच आर जनरेटेड बाय मींस ऑफ ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड नॉट द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका मतलब एड्रिनल मेडुला पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर वर्क नहीं करता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर वर्क करता है, ये ध्यान में रखना है।
क्योंकि हमने देखे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये पिट्टर ग्लैंड के ट्रॉफिक हार्मोन के अंडर काम करते हैं, लेकिन एड्रिनल मेडुला ये ट्रॉफिक हार्मोन से स्टिमुलेट नहीं होता। एड्रिनल मेडुला स्टिमुलेट होता है इंपल्स से, जो किसके द्वारा जनरेट किए गए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो किसके द्वारा कैरी किए गए, प्रीगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और बाद में उन्होंने स्टिमुलेट किया जो न्यूरॉन्स का कलेक्शन है एड्रिनल मेडुला में, उनको यानी क्रोमैफिन सेल्स जो मॉडिफाइड न्यूरॉन्स है, एंड दीस क्रोमैफिन सेल्स सिक्रेटिंग दी टू मेजर हार्मोन्स। कौन से? एड्रेनालिन which is also called as epinephrine, and second is the noradrenaline which are called as the norepinephrine। और एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सभी अमीनो एसिड टायरोसिन के डेरिवेटिव्स है, केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन। बहुत पहले हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्टडी किया है। ओके, these are the derivatives of the amino acid tyrosine and these are called as the कैटेकोलामाइंस। ये कौन से केमिकल फॉर्म में आते हैं? कैटेकोलामाइंस। तो एड्रेनालिन which is also called as epinephrine, noradrenaline which is also called as norepinephrine। अमेरिकन टेक्स्ट बुक में एड्रेनालिन टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है और ब्रिटिश टेक्स्ट बुक में एपिनेफ्रिन ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। इन दोनों में सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन 80%, और बल्क में सीक्रेट होता है, और अल्टीमेटली किसके द्वारा कहां पर ऐड किया जाएगा? ब्लड में ऐड किया जाएगा, और ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होगा थ्रू द बॉडी। लेकिन कौन से सिचुएशन में? इमरजेंसी स्टेट में। ओके, और 20% रिलीज होता है कौन सा? नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसका मतलब एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है हार्मोन्स, ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, इनका एक्शन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये साथ में रिलीज हो रहे हैं, ब्रदर्स हैं। लेकिन एल्डर कौन है? एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, और स्मॉलर कौन सा है? नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन। जो 80% रिलीज होता है और 20% रिलीज होता है, और बल्क में रिलीज होता है, सडनली रिलीज होता है, और कहां पर ऐड किया जाता है? ब्लड में। ये डिफरेंस है नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और यहां पर एड्रेनल मेडुला के। वहां पर एड्रेनालिन को हमने क्या बोला था? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल इन केस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? एड्रेनालिन को हार्मोन टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। It get added in the blood directly and transported throughout the body by means of a circulating blood. That difference should be noted. Okay. तो एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन जो 80% में है, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन 20%, ये दोनों ब्रदर है, लेकिन इनका अपोजिट एक्शन कौन शो करता है? एसिटिलकोलिन। ध्यान में रखना है, ये दुश्मन है, ये एग्जैक्टली एंटागोनिस्टिक है। जो एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इन दोनों के फंक्शन को सप्रेस करेगा कौन? एसिटिलकोलिन, व्हिच इज अ सिक्रीशन ऑफ द पोस्टगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स और द न्यूरॉन्स ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सप्रेसिंग इफेक्ट वाला है एसिटिलकोलिन, ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों हार्मोन्स बल्क में रिलीज होते हैं। हार्मोन्स है, पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूरोट्रांसमीटर। यहां पर क्या बोलेंगे हम? हार्मोन्स। ये सबसे पहले हमने यहां पर समझने की कोशिश की। ओके, लेकिन ये कब रिलीज हुए? जब स्टिमुलेशन मिला सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के द्वारा, प्रीगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के द्वारा, एड्रेनल मेडुला के सेल्स को, यानी क्रोमैफिन सेल्स जो मॉडिफाइड न्यूरॉन्स है, कौन से कंडीशन में? 3F कंडीशन, फ्लाइट, सपने देख रहे, एक्साइटेशन है, फ्राइट, घबरा गए ट्रेमेंडसली, फाइट, रेडी फॉर द फाइटिंग, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द 3F कंडीशन, और द इमरजेंसी कंडीशन या स्ट्रेस कंडीशन बोलेंगे हम। ओके, या ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज, उस समय भी। ओके, सो सच एड्रेनालिन एंड द नॉरएड्रेनालिन मींस एपिनेफ्रिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन, इनको क्या बोला जाता है? 3F हार्मोन और द हार्मोन ऑफ इमरजेंसी। ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं या पूछते हैं कौन से हार्मोन है? 3F हार्मोन। ओके, गॉट इट? तो इनके रिलीज के लिए कोई हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी स्टिमुलेशन नहीं है, ट्रॉपिक हार्मोन का स्टिमुलेशन नहीं है। इनके रिलीजिंग के लिए, इनके सिक्रेशन के लिए कौन सा स्टिमुलेशन है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन है। इसका मतलब एड्रेनल मेडुला अपने पास से हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। ओके, किसका साथ निभाने के लिए? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ, उनका साथ निभाने के लिए, उनके साथ साथ वर्क करने के लिए। ध्यान में आया बात?
तो बहुत ही जरूरी है समझना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ कौन वर्क करता है, एड्रेनल मेडुला, और अपने पास से कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनलिन बल्क में रिलीज करता है, एड्रेनलिन एंटी नॉर एड्रेनलिन, कौन सी कंडीशन में, 3F कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में, ओके गॉट इट, इमरजेंसी सिचुएशन में, गॉट इट। तो इनके इम्पैक्ट क्या हो गए, तो हमने तो ऑलरेडी एक एग्जांपल लिया बुलडॉग वाला, तो यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ द सिंपैथेटिक फंक्शंस, इफेक्ट्स ऑफ द एड्रेनलिन और एड्रेनलिन और द सिंपैथेटिक फंक्शंस ऑफ द एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। क्या हुआ, पहले आई पर क्या हुआ, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल डायलेट हुआ, इसका मतलब लेंस को स्ट्रेच किया गया, सस्पेंसर लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, स्ट्रेच हुए, और कौन रिलैक्स हुए, सिलेरी मसल्स, ओके, रिलैक्सेशन ऑफ सिलेरी मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सस्पेंसर लिगामेंट, लेंस बिकम्स फ्लैटेंड, ताकि मैक्सिमम इनपुट आ गए, हमको देखना पड़ेगा ना कौन सा डेंजर है, तो मैक्सिमम आना चाहिए, लाइट इनपुट आना चाहिए, इसलिए डायलेशन ऑफ प्यूपिल। सेकंड, ब्रोंकोडायलेटर, ये ब्रोंकोडायलेटर है एड्रेनलिन, ब्रोंका है, ट्रकिया, उनके ब्रांचेस ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स, ये इनलार्ज होंगे, उनका वाइडिंग होगा, डायलेट हो जाएंगे ताकि एयर पैसेज क्लियर हो जाए और मैक्सिमम एयर जाए, दैट मींस रेस्पिरेशन रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीथ करेंगे हम, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा। इसलिए जो अस्थमेटिक पेशेंट्स है जिनमें ये ट्रकिया ब्रोंका ब्लॉक हो जाते हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए, उनको डायलेट करने के लिए एड्रेनलिन इंजेक्ट किया जाता है, ओके, गिवन इन अ अस्थमेटिक पेशेंट। तीसरा, हार्ट, ट्रेमेंडस इंक्रीज इन रेट ऑफ हार्ट बीट, देख लिया ना बुलडॉग आ रहा है हमारी तरफ, तो हार्ट बीट इंक्रीज हो गया ट्रेमेंडसली, ओके, इंक्रीजिंग रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ भी बढ़ गया हार्ट बीट का, फास्ट, और धड़ सुनाई देगा हमको, हमारे दिल की धड़कन हमको ही सुनाई देगी, दैट इज कॉल्ड एज पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन। तो अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, ओके गॉट इट, और 60 ml ऑलरेडी रेसिडुअल वैल्यू होता है हार्ट में, यानी पर्टिकुलरली लेफ्ट वेंट्रिकल से जब 70 ml इजेक्ट होता है तो ऑलरेडी लेफ्ट वेंट्रिकल में और भी 60 ml ब्लड ऑलरेडी रहता है, कॉल्ड एज रेसिडुअल वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर 70 ml से भी ज्यादा इजेक्ट होगा, तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली पर मिनट इजेक्शन क्वांटिटी भी बढ़ेगी, दैट इज अ कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, ओके। देन दी अभी अल्टीमेटली इस इमरजेंसी कंडीशन को फाइट करने के लिए ट्रेमेंडस एनर्जी लगेगी ना, और एनर्जी सोर्स कौन है, ग्लूकोज है, तो जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस होंगे उनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑलरेडी वी यूज्ड दैट टर्मिनोलॉजी इन द प्रीवियस वीडियोस, ओके। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ाई जाएगी, साथ में अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई फास्ट होगा, जो भी अल्टीमेट प्रोटीन है उनको ब्रेक किया जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, लिपिड को ब्रेक किया जाएगा, लाइपोलाइसिस होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट फास्ट अल्टीमेटली ग्लूकोज को सप्लाई किया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, ग्लूकोज स्टोरेज कौन से फॉर्म में है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में है लिवर में, उनको भी ब्रेक किया जाएगा, और ग्लूकोज ट्रिमेंडसली रिलीज किया जाएगा ब्लड में, ताकि हमारे मसल्स वगैरह इनको या हमारे विसरल बॉडी ऑर्गन्स इनको मैक्सिमम ग्लूकोज मिले, ताकि वो एटीपी जनरेट करे, एटीपी जनरेशन ज्यादा होगा, रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होगा, हीट बढ़ेगी, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है, कम करना है, तो अल्टीमेटली स्वेटिंग होगा, इट इज टू प्रिवेंट दैट ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी, ओके गॉट इट। साथ में हमारे स्किन के हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे, हेयर के बेस पर मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उन मसल्स को बोलते हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स, इरेक्टर पिलाई मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और हेयर को स्ट्रेट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड पाइलो इरेक्शन, जिसको हम इन जनरल बोलते हैं गूज़बम्प्स, कांटे आना, ओके। देख, लेकिन ग्लैंड्स पर इनका इंपैक्ट क्या होगा, पर्टिकुलरली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड, उसको सप्रेस किया जाएगा, हमारा गला सूख जाएगा ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में, सलाइवेशन स्टॉप हो जाएगा, हमारी इंटेस्टाइन इसको सप्रेस किया जाएगा, और अल्टीमेटली डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव एंजाइम का रिलीजिंग स्टॉप किया जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, यूरिन का रिटेंशन होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, और अल्टीमेटली अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं हम, तो सीमेन का इंजेक्शन होगा, तो सीमेन का इंजेक्शन ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एड्रेनलिन के द्वारा या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, ध्यान में रखना। तो इस तरीके से
एक जनरल इम्पैक्ट है जिसके द्वारा अगेन मसल्स, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बॉडी रेडी हो जाएंगी फॉर दैट फाइट पर्पज। ओके, गॉट इट। इमरजेंसी सिचुएशन को फाइट करने के लिए एक तो फाइट करना है या भाग जाना है, इन दोनों के लिए स्केलेटल मसल को प्रिपेयर किया जाएगा। इस तरीके से ये इम्पैक्ट है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन मींस एपिनेफ्रिन एंड दी नॉर एपिनेफ्रिन के, which are the hormones of the adrenal medulla secreted by means of a chromatin cells which are the modified neurons. Okay, nothing but the sympathetic ganglia which get stimulated by means of a preganglionic nerve fiber of the sympathetic nervous system and not by means of a trophic hormones of the pituitary gland. ध्यान में है बात? अभी ये तो मेजर इंपैक्ट हो गए एड्रेनलिन के और नॉर एड्रेनलिन के, जो दोनों ब्रदर है एक दूसरे के। ओके, लेकिन अदर इंपैक्ट भी है, अदर इफेक्ट भी है एड्रेनलिन के। पहला है वैसोडाइलेशन, दूसरा है वैसोकंस्ट्रिक्शन। यानी एड्रेनलिन एक ही हार्मोन है लेकिन दो इंपैक्ट, डिफरेंट इंपैक्ट शो करता है। वैसोडाइलेशन कहां पर? हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल में जितने भी ब्लड वेसल्स है, हार्ट के सरफेस पर जितने ब्लड वेसल्स है, ओके, ये रिलैक्स कर देगा, डायलेट कर देगा, ताकि हार्ट मसल को भी ज्यादा ब्लड मिले, स्केलेटल मसल को ज्यादा ब्लड मिले, ज्यादा एनर्जी मिले, ज्यादा एटीपी मिले। ओके ओके, साथ में वैसोकंस्ट्रिक्शन कहां पर कॉज करेगा? स्किन के ब्लड वेसल में। इसलिए हमारा चेहरा इस पर्टिकुलरली क्या होगा, चेहरे को, स्किन को कम ब्लड सप्लाई किया जाएगा, मसल को ज्यादा, स्किन को ज्यादा, सॉरी स्किन को कम। तो अगर स्किन को ब्लड सप्लाई कम होगा तो चेहरा सफेद हो जाएगा, सफेद चेहरा हो जाएगा। ओके, गॉट इट? घबरा जाएंगे ना हम, या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो रही उस समय, दैट इज इन स्किन और द फेस। वैसोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे स्किन के, इसलिए सफेद चेहरा कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। साथ में एड्रेनलिन और भी क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस तो करता ही है, ग्लाइकोजन एनायन को ब्रेक करता है और ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, लेकिन जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस है उनको भी कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट ने ग्लूकोज में, दैट्स कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ब्लड में ग्लूकोज लेवल ट्रेमेंडसली बढ़ाता है ताकि बॉडी सेल्स को एनर्जी मिले मैक्सिमम। गॉट इट? ये कुछ अदर इफेक्ट भी है एड्रेनलिन के। इस तरीके से हमने 3 हार्मोन बोला है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इमरजेंसी हार्मोन्स बोला है। लेकिन ओवरऑल एड्रेनल ग्लैंड को हम बोलते हैं 4S ग्लैंड, 4S ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड को ओवरऑल क्या बोला जाता है? 4S ग्लैंड, क्योंकि वो सॉल्ट रिटेंशन करता है। S फॉर द सॉल्ट रिटेंशन, पहला S थ्रू द एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा S शुगर मेटाबॉलिज्म, तीसरा S स्ट्रेस हार्मोन। शुगर मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस हार्मोन किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल, सेकंड हार्मोन सिक्रीशन। ओके, दैट इज नथिंग बट दी ज़ोना फैसिकुलेटा, उसके द्वारा सिक्रेट होता है। देन दी ज़ोना रेटिकुलरिस के द्वारा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स यानी सॉल्ट रिटेंशन, शुगर मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस हार्मोन, सेक्स कॉर्टिकॉइड। इसलिए 4 बार ऐसा है, इसलिए एड्रेनल ग्लैंड को ओवरऑल क्या बोलते हैं? 4S ग्लैंड। ये अगेन ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखना है। और एड्रेनलिन और एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं? 3 हार्मोन। ओके, इस तरीके से यहां पर एड्रेनल मेडुला पोर्शन को हमने कंप्लीट किया है। उससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर को हम देखते हैं। उसके पहले आपके बुक में स्टेट बुक में क्या दिया है? बहुत छोटा मैटर दिया है, मैंने आपको डिटेल में बताया। एड्रेनल मेडुला इट डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म, दिया है जानबूझकर, क्योंकि एक्टोडर्म हरदम ध्यान में रखना है, एक्टोडर्म ओरिजिन वाले नर्वस टिश्यू होते हैं। इट सिक्रेट्स 2 हार्मोन्स, एड्रेनलिन which is also called as epinephrine, noradrenaline which is also called as norepinephrine. Adrenaline is also known as emergency hormone, also called as a 3F hormone, flight, fight and fright. Noradrenaline regulates the blood pressure under normal condition and it also acting as a vasoconstrictor, blood vessel को constrict करने वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों जगह पर डिफरेंट इफेक्ट है, वैसोडाइलेटर भी है और वैसोकंस्ट्रिक्टर भी है। ओके, इस तरीके से हम चलते हैं डिसऑर्डर की तरफ, जो स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं दिया है, लेकिन अगर हमको नीट वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर एनसीईआरटी के बुक में दिया है। ओके, दैट्स अ फियोक्रोमोसाइटोमास। फियोक्रोमोसाइटोमास एक किससे रिलेटेड है? क्रोमैफिन सेल्स ऑफ दी
एड्रेनल मेडुला से रिलेटेड है। इज अ बेनिगन ट्यूमर ऑफ द क्रोमैफिन सेल्स। बेनिगन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। बेनिगन मींस जो रिस्ट्रिक्टेड है पर्टिकुलर रीजन में, जो स्प्रेड नहीं होता है, और मैलिग्नेंट कैसा होता है, स्प्रेडिंग ट्यूमर होता है। तो रिस्ट्रिक्टेड है कौन से रीजन में, एड्रेनल मेडुला के क्रोमैफिन सेल वहीं पर रिलेटेड है, और वहां पर क्रोमैफिन सेल की क्वांटिटी ट्रिमेंडसली इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये ज्यादा सिक्रेट होगी, क्योंकि बनाने वाले सेल ज्यादा है तो सिक्रेशन भी ज्यादा होगा, इसलिए सिम्टम्स उसके क्या होंगे, प्रोलॉन्ग वर्जन ऑफ फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स। ऐसी अगर किसी पर्सन के सामने ये सिचुएशन आती है, सेफ कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन आती है, तो बहुत ज्यादा देर तक उसमें इन्वॉल्व रहेगा, बॉडी बहुत ज्यादा देर तक, सिचुएशन निकल गई, नॉर्मल स्टेट पर भी आ गई, ओके, इमरजेंसी कंडीशन इज ओवर नाउ, फिर भी वो एक्साइटेड ही रहेगा और ये सिम्टम दिखेंगे, हार्ट बीट चलता रहेगा और भी रेस्पिरेशन रेट अभी भी ज्यादा है, जल्दी से नॉर्मल स्टेट पर नहीं आएगा, ओके। तो रैपिड हार्ट रेट होगा, ब्लड प्रेशर नो डाउट इंक्रीज होगा, ग्लूकोज लेवल ब्लड में और यूरिन में दोनों में ज्यादा होगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट अल्टीमेटली इंक्रीज होगा, फ्लश फेस यानी क्या, रेडनेस होगा फेस पर, स्वेटिंग एक्सेसिव होगा, क्योंकि एड्रेनलिन के इफेक्ट की वजह से एनर्जी जनरेशन ज्यादा है, इसलिए बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा, और बॉडी टेम्परेचर कम करना है तो अल्टीमेटली स्वेटिंग किया जाएगा स्वेट ग्लैंड के द्वारा। एंड डिक्रीज द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मोटिलिटी, उसका मोशन मूवमेंट, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, वो सप्रेस किया जाएगा। और इस तरीके से हमने एक डिसऑर्डर स्टडी किया एड्रेनल मेडुला का, दैट इज नथिंग बट द एक्चुअल बेनिगन ट्यूमर ऑफ द क्रोमैफिन सेल्स ऑफ द एड्रेनल मेडुला, दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमास, okay, now in this way इस तरीके से हमने इस वीडियो में एड्रेनल मेडुला को कंप्लीट किया है, और एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे फॉर द नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। अगर आपको समझा है, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।